का माली हूं मैं, सारा सुरूर उतार के रखता। चल मेरी साथी हिसाब मांग रही है, कल की आई हुई कुड़ी, हिसाब दूंगा मैं। की कितना तुसी ठीक है मेघा दे नाल और तुसे क्यों नहीं समझदे हैं? मनोज से तुम मेरे को तो बोलते रहते हो कि तमाशा मत किया कर, और हुन नवी नवी बहू आई है ऐकी किते तुसी, और तुसी ओनु शराब पी के डांट देता। लाओ मैं ਤੁਹਾਡੀ शराब ही खत्म करनी आ। ओए पागल हो ये, गिलास तोड़ता है। ठहरो, फोन मिलाती हूँ मैं जरा मनोज को। ओए मनोज, अब पुत्र तेरी माँ को लग रहा है मेरे को चढ़गी, मेरे को नहीं चढ़ी है, लेकिन मेरी एक गल ध्यान नाल सुन, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं तो उससे सिर्फ पूछने गया था, वो आप ही गिर पड़ी यार, मेरा क्या कसूर है? डैडी जी शराब की बू यहाँ तक आ रही है। 2 दिन नहीं संभाल पाया, उसे 2 सवाल क्या पूछ लिए, जवाब नहीं था आपके पास। ओए एक मिनट, बाप मैं हूँ और खोते साले तू मेरे पे चिल्लाएगा? अपनी बीवी के लिए तू अपने बाप से लड़ेगा? रोज रोज दारू की बोतल खोलना जरूरी है? पीने के बाद ढंग से बात नहीं की जाती आपसे, एक दिन में कांड कर दिया। उस गधी मेघा को हम पे डाउट नहीं होना चाहिए था इतनी जल्दी, और अगर एक दिन नहीं पियोगे तो चुड़ैल नहीं ले जाएगी आपको। होता था पोत, तुम मेरे को बताएगा की करना है की नहीं करना है? डैडी जी फालतू की बातें करना बंद करो, फोन रखो, मुझे मैटर संभालने दो। और सुन लो, पढ़ता पीते क्यों और किसी के बाप की पीतो है? हेलो मेघा, कैसी हो तुम? अभी अभी मेरी मम्मी जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि डैडी ने क्या किया। मैंने उन पे बहुत गुस्सा किया, बहुत सुनाया मैंने उनको। भाई अगर तुम्हारे मन में सवाल थे तो उन्हें बोलना चाहिए था कि बेटा मुझे नहीं पता, मैं पता करके बता दूंगा। किसी को भी तुमसे इस तरह से बात करने का हक नहीं है। क्या है ना, 7 बजे के बाद डैडी जी की घंटी बज जाती है, मम्मी भी बात नहीं करती, पता नहीं कब उनकी ये दारू की लत छूटेगी। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। की ध्यान रखा पुत्र, तेनू नहीं पता मनोज ना इनू बहुत गुस्सा करता है शराब पीने के पीछे, पर फिर भी रोज शराब पी लेते। पुत्र तू ना मनोज से कुछ ना बोलियो, अभी बाप बेटे का झगड़ा हुआ है। हाय रब्बा। मेघा तुम लाइन पे ही हो ना? तुम हमारे घर में नहीं हो, तुम्हें सब कुछ समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, तुम्हें उनको संभालना है, तुम करोगी ना? जी। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो और बताओ कि मैसेज क्या आया था? जी मैं पूछ रहा हूँ कि मैसेज में लिखा क्या था? मेरे अकाउंट से ना 5-5 लाख करके पैसे कट गए। ये जो पैसे है ना, ये किसी सिकंदर तलवार के नाम पर गए हैं। लेकिन ये सिकंदर तलवार है कौन? हमने तो चेक हॉस्पिटल के नाम पर दिया था ना, तो फिर? ओह मुझे समझ में आ गया मेघा कि हमारे साथ क्या हुआ है। आजकल ना बहुत स्कैम हो रहे हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस। और ये सिकंदर तलवार जैसे बहुत सारे लोग इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं। आप किसी
सिकंदर दरबार को जानते हो क्या? अरे मुझे कैसे पता होगा कि सिकंदर कौन? हाँ मेघा, मुझे कैसे पता होगा कि सिकंदर कौन है और क्या करता है? मेघा, मेघा तुम्हें क्या हुआ? सुनो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल पे ले रहा हूँ, तुम फोन उठाओ। हाय मेघा, मैं जानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रेस में हो। तुम्हारे पापा की मेहनत की कमाई है, तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए जोड़ी थी। मैं तुम्हारे पैसे को कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो एक बार मुझे अपनी प्यारी सी स्माइल दो। अपना ख्याल रखना। मेघा, मेघा, पुत्र तेरा मिल्क केक बनाया है, आजा, गर्मा गर्म है, खा ले मेघा। बाजे मारती रह जीते, बेटी कारुच नहीं है। दिमाग में याद ही नहीं रहता जी। वो तो अब अपने ससुराल में है, अपने घर पर है। उसे देखने का जी बड़ा मन कर रहा है। पता नहीं अपने खाने पीने का ध्यान रखती भी होगी कि नहीं। दूसरों का ख्याल रखते रखते ना अपने बारे में तो बिल्कुल ही भूल जाती है वो। मम्मी जी, आप क्यों आए? मुझे बता देते ना। आप क्यों उठे व्हील चेयर से? आओ इधर बैठो, आराम नाल आराम नाल। ठीक हूँ मैं पुत्र, थोड़ी देर और बैठे रहना था ना मैंने उस व्हील चेयर पे, तो चिपक जाना था। ओहो मम्मी जी, सुबह सुबह ऐसी बातें नहीं करते। ओए, नाश्ता बना देता। काम वाली दीदी नहीं आई ना, तो मैंने बना दिया। ओए अंजू, वो आती कहाँ से? निकाल देता मैंने उसे। वो जब वो काम पे थी तब कौन सा ढंग से काम करती थी, और तू और मैं है तो सही, मिल बांट के कर लेंगे पुत्र जी। ये लो। मम्मी जी, डैडी जी अभी भी नाराज हैं क्या मुझसे? फिक्र ना कर, चाय ले आइयो उनके लिए, कुछ नहीं खुद ही। कविता, कविता चाय पिला दो, चाय पिलाओ। सिर दर्द हो रही, कल ज्यादा हुई थी। क्या पराठे? साडा मनोज भी ना बहुत सियाना है, एक कॉल विच सेट कर दिता कुड़ी ने। हाले पूछ रही सी डैडी जी नाराज तो नहीं। सत श्री अकाल डैडी जी। सॉरी, कल रात जो भी हुआ, शायद मैंने आपको गलत समझ लिया। तो कोई ना पुत्र, कल तेरी थोड़ी गलती थी। मैं भी बहुत सॉरी हूँ। मेरे को इस तरह गल नहीं करनी चाहिए थी ना अपने घर की बहू से। तू एक काम कर, हमारे साथ बैठ के नाश्ता करना। बैठ जा बैठ जा। पराठे तो ठंडे ही हो गए। मैं गरम करती हूँ। गरम करना, डब्बा ही ला जा। देखा, मुझे ना आप दोनों से एक बात की परमिशन लेनी थी।
दस। मैं डांस सिखाती हूँ ना शादी और फंक्शंस में, तो 2 घंटे में सिखा के वापस आ जाऊंगी। उठ। मैं क्या उठ। तो हुण समझ आया मैनू कि पराठों में मक्खन क्यों नहीं लगाया। हूँ पुत्र, सारा मक्खन तो तू हमको लगा रही है बाहर जाने के लिए। देख पुत्र, अब तक तूने जो कर लिया अपने पापा जी के घर में वो कर लिया। अब तू है अपने ससुराल में, और यहाँ जीने के ना तरीके थोड़े अलग हैं। तेरे पापा जी के घर में बेटियां दूजे घर में जाके शादी ब्याह में नाचती होंगी। हमारे घर की बहू बेटियां दूजे घर में जाके नाचती नहीं है। लेकिन मैंने तो एडवांस ले लिया। हमने थोड़ी ना कहा था एडवांस लेने के लिए। मैंने मनोज जी से भी बात की, उन्होंने तो बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि वो तो मेरे सपोर्ट में थे। फर्क है पुत्र। मुद्दे की गल है कि मनोज है मेरी औलाद और मैं हूं उसका बाप, और इस कार में मेरी चलती है, समझी? तो जब तू उसके कार जाएगी ना वो जॉर्जिया में, तो जाके जितना मर्जी नाचना है, गाना है, कूदना है, सड़क पे भागना है, करते रहना, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। लेकिन यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा, समझी? लेकिन डैडी जी, डांस करने और सिखाने में क्या गलत है? और मैंने पैसे ले लिए एडवांस। और इनने तो तू सिक्के नहीं लेके आई, जिन्ना खनकती रहती है हर वक्त है। जब देखो पैसे पैसे पैसे। ओए सुन, फिलहाल अपने कमरे च जा। और वैसे भी आज तो तू कहीं नहीं जा सकती, कुछ लोग आ रहे हैं तेरे से मिलने। ओए तू नवी बहू है, कुछ तो ख्याल कर। चल जा हुण। ठीक है, आज नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। डांस करना और सिखाना, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। और जो डांस करते हैं ना, उनके सर पर भगवान नटराज का आशीर्वाद होता है।